हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, सोप मतलब नहाता भी है, साबुन जो होता है नहाता भी है बंदा, कपड़े भी इससे धोता है, बर्तन भी धोता है, बहुत से हर तरह में सोप यूज होता है। तो भाई ये पाकिस्तान में सोप कैसे बनता है और इंडिया में कैसे बनता है आज देखेंगे। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। पाकिस्तानी सोप मेकिंग कभी देखो। भयानक तरीन ख्वाब में भी सोचा होगा कि गटरों की गंदगी से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है। बर्तन क्या? धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें मिलावट होती है। पाकिस्तान में मैं सही सुन रहा हूँ भाई? गटर की चिकनाहट से साबुन बन रहा है यहाँ पे। नहीं, पहले बना रहे थे, अभी नहीं बना रहे। पहले अबे मान भी क्या, पहले बना रहे थे, अभी बना इंडस्ट्री के रहे। अंदर जो है वो गटर ऑयल से बन रहा होगा। तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो छोटी इंडस्ट्री हमारे जैसी 70% 70% इंडस्ट्री गटर से बना रही है। पता था कि नाली वाला माल। नहीं पता था। यार ये नमाजी परहेजगार आदमी है। तरीके से कर अच्छा, वीडियोस में रखी है इन्होंने। यहाँ तरीके का काम हो रहा है, जो काम यहाँ हो रहा है शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सरेआम। यार ये बड़ा और मैं मस्त हूं बंदा है, इकरार। इकरार दुनिया यार भर में कमाल का हाथ बंदा मुंह है धोने, यार। बर्तन धोने और कपड़े धोने के साबुन की तैयारी के लिए जानवरों की साफ चर्बी, पाम ऑयल या फिर ज्यादा से ज्यादा घी मिल्क का बचा हुआ मादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वतन अजीज में इस हवाले से भी एक हैरत अंगेज और अजीबो गरीब दरियाफ्त हुई है, और वो ये कि उस साबुन की तैयारी के लिए जिसे सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गटरों की चिकनाहट इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में गटरों की गंदगी और गलाजत से कपड़े और बर्तन धोने का साबुन तैयार किया जा रहा है। ये अनोखा, हैरत अंगेज, अफसोसनाक मगर दिलचस्प इंकशाफ सरेआम की टीम पर उस वक्त हुआ जब हम शादी हॉल्स में प्लेटों में बच जाने वाले खाने की फरोख्त के हवाले से पहले आ नहीं आती थी, अभी आएगी। 10 से जायद रात की निगरानी करने के दौरान हमने कुछ अजीबो गरीब सरगर्मियां नोट की थी। रात के पिछले पहर कुछ मोटरसाइकिल सवार आते, जिनकी मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ ड्रम्स और कनस्तर बंधे हुए होते। वो लोग शादी हॉल्स के करीब मौजूद गटरों के ढक्कन खोलते और फिर इन गटरों की गंदगी और गलाजत निकाल कर अपने जाते। मोटरसाइकिलों पर गटरों की हर चीज गंदी बना रहे हो। लोग किसी सूरत भी जमादार या गटर साफ करने वाले नहीं लगते थे, और वैसे भी गटर की गंदगी कोई भला अपने साथ क्यों लेकर जाएगा। इस सवाल का जवाब हमने इन्हीं लोगों से हासिल करने का फैसला किया, और अगले रोज सरेआम की टीम के नुमाइंदों ने ऐन उस वक्त उन्हें रोक लिया जब वो गटरों से गलाजत इकट्ठी करके वापस जा रहे थे। ये क्या कर रहा है? चिकनाहट उठाते हो? चिकनाई हटाते हैं। नारी को उठा लेना। हाँ। बर्तन धोते इधर चिकनाहट तो ये चिकनाहट किस काम? हमारे नुमाइंदों ने उन पर चिकनाहट नहीं निकलता होने है। दिया कि हमारा ताल्लुक मीडिया से है, क्योंकि हमें अभी गटर की गंदगी के इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना था। इन लोगों का कहना था कि वो गटर की इस गंदगी से मुर्गियों को खिलाने वाला दाना बनाते हैं, लेकिन काला धंधा करने वाले ये लोग सफेद झूठ बोल रहे थे। सरेआम की टीम ने शादी हॉल्स के बचे हुए खाने की होटलों पर फरोख्त का प्रोग्राम नशर होने के बाद गटरों की गंदगी के इस राज से पर्दा उठाने का फैसला किया, और आज तकरीबन 5 महीने के बाद हम ये चौंका देने वाला प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के काबिल हुए हैं। सरेआम की टीम के पास गटरों की गलाजत की हकीकत तक पहुंचने का पहला और वाहिद जरिया वो लोग थे जो रात के अंधेरे में पुरस्कार तरीके से गटरों की गंदगी जमा करते थे। तो हमारे नुमाइंदे इन लोगों की तलाश में नॉर्थ नाज़िमाबाद की उन सड़कों पर फैल गए जहां इन्हें मुख्तलिफ औकात में शुक्र है हमारे घर सर्फ यूज बहुत होती से है। रत जगहों के भाई हम बाद सर्फ एक यूज रात करते हमारे हैं, नुमाइंदे बर्तन इत्तला धोने दी के लिए। कि ये लोग और हैदरी मार्केट के बर्तन के करीब लिए जमात सबसे ज्यादा खाना सर्फ में यूज होती है। गटर वो से इंटरनेशनल गलाजत कंपनी निकालने का में यूज मसरूफ करते है। हैं। इलाके भर में फैली हुई सरेआम की पूरी ये टीम वो काला आन साबुन जो नहीं आन होता? में उस गली मुझे में पता है, कपड़ों जो आज से हाँ। कुछ टाइम पहले हर घर में यूज होता था, से ये गंदगी वो साबुन इकट्ठी कर रहे बनता है। थे। आधी रात हाँ के भाई। वक्त अचानक एक मीडिया टीम को देखकर ये लोग खासे बुखला गए, और उनका कहना था उससे कि भूख उनसे क्यों आती थी? और गटरों का ये माल निकलवाता ये है, और रीजन वो था। बिल्कुल नहीं जानते कि इस गंदगी से क्या बनता है। तुम्हें नहीं पता ये कहाँ इस्तेमाल होता है?
इब्तदाई देखा तौर पर निकालता ये है। लोग झूठ बोलते रहे, लेकिन जब हमने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो ये खुद ब खुद सारा सच उगलने लगे। सर मैंने बोला पार्टियाँ बहुत आती हैं हमारे पास, सही है। और इससे साबुन बनाते हैं वो भी। इससे साबुन बनाते हैं, वो भी कोई खाने की चीज़ तो है नहीं है। ये एक इंतहाई अजीबोगरीब और नापाक इंकशाफ था कि ये और इन जैसे दर्जनों लोग रात भर शहर के उन गटरों से गंदगी इकट्ठी करते हैं जो शादी हॉल्स या होटलों के करीब हों, क्योंकि वहां धुलने वाले हजारों बर्तनों की चिकनाई उन गटरों की गंदगी में शामिल हो जाती है और फिर उसी चिकनाई से शहर की 70% साबुन बनाने वाली कंपनियां ये कपड़े साबुन बन और रहा है। बर्तन धोने का साबुन तैयार 70 साबुन। लेकिन ये ऐसा गटर की साबुन है। गंदगी से ये चिकनाई साबुन अलग बना है, कैसे guys। की जाती है, ये जानने के लिए हमने जाहिर किया कि जैसे हमने कैमरे बंद कर दिए हैं ताकि ये शख्स मुकम्मल तसल्ली से पूरी बात बता सके, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले हमारे नुमाइंदे इस आदमी से पूरी सुनगुन ले चुके थे। वहाँ पे जब अपन खड़े हुए थे आपने मैंने आपसे पूछा यार ये किस इस्तेमाल किस में होता है, आपने बोला बर्तन धोने के साबुन में, कपड़े धोने के और साबुन कहाँ में। जाता है, जैसे आप साबुन बनाएंगे इसको सही, इसको काढ़ेंगे सही, भाई हमने तो- ये पानी बन जाएगा सारा सही। जब आप किसी गैलन में डालेंगे रात को छोड़ देंगे, सुबह तक ये जम जाएगा। फिर आप इसको कंपनी में लेके जाएंगे, जैसे सही है, जैसे कि आपके पास कारखाना है कोई, उसके अंदर आप मिलाएंगे तो ये साबुन तैयार होगा। ये बर्तन धोने की साबुन जो है तो कपड़े धोने का साबुन, ये उसमें ही मिलावट होती है। पाकिस्तान में एक नंबर चीज कभी हम मिली हाथ नहीं, धोते पहले हैं ये भाई। बताएं आप मेरे। गलाजत, नापाकी और बेईमानी की हद थी इधर कि गंदगी गटर ज्यादा की होती गलाजत है। को उबाल कर उसमें से चिकनाई अलग करके बर्तन धोने तक का साबुन तैयार किया जा रहा था। लेकिन सरेआम की टीम के हाथ अभी सिर्फ एक इशारा लगा था। 70% साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियां गटरों से चिकनाहट हासिल करके साबुन बनाती हैं। इस बात को साबित करने और इस नापाक काम में मुलव्विस लोगों भाई, को क्या बेनकाब दो नंबरी करने है के लिए यार। सरेआम हाँ की भाई। टीम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। यार कितनी 2 नंबरी है इस पाकिस्तान बात में। की हाँ निशानदेही हो जाने के बाद के गटरों से निकलने वाली गलाजत से साबुन तैयार किया जाता है। अब सरेआम की टीम के लिए तहकीक करना निस्बतन आसान हो गया था। हमने अपने जराये से न्यू कराची में वाक़े एक क्या सोप 2 नंबरी है फैक्ट्री का पता पाकिस्तान लगाया, में। नाम जहां गटर पाकिस्तान की गंदगी और को काम गर्म भाई करके नापाकी इसमें वाले। मौजूद चिकनाहट से बर्तन और कपड़े धोने का साबुन तैयार किया जाता था। हमारे नुमाइंदे गटर की गंदगी के व्यापारी बनकर इस फैक्ट्री के मालिक से व्यापारी मिले, लोग हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने गटर साफ करने वालों से गटर की गलाजत निकलवाकर सैंपल के तौर पर डब्बों में बंद कर ली। और नहीं देखा जा रहा बे, हटाओ इसको बे। अब इंडिया का सोप मेकिंग देखो यार भाई, नहीं देखा जा रहा हूँ। ये दुनिया में इकलौता अब ऐसा इंडिया में साबुन कैसे है जिसमें बनता है? 100% प्योर सैंडलवुड ऑयल इस्तेमाल होता है, माने जो 100% प्योर चंदन का तेल है उसका इस्तेमाल इस साबुन को बनाने में होता है। हाँ? कर्नाटका सरकार वाह की एक यार। यूनिट है जिसका नाम है कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL। अब आज के दिन साल 2023 में वो कंपनी ही इस फैक्ट्री को चलाती है, मतलब ये ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार के अंडर आती है लेकिन कंपनी चलाती है। तो हम अंदर मतलब चलेंगे, चंदन आपको का दिखाएंगे तेल कि यूज होता साबुन है इसके अंदर, आखिर हाँ? बनता कैसे है और पैक होकर आपके घर तक पहुंचना कैसे। अब तो देखते हैं, इधर भी गटरों का शायद यूज कर रहे हो। अभी देखते हैं मैसूर पाकिस्तानी सैंडल तो सोप गटर बनने की नई शुरुआत टेक्निक होती है निकाली सोप हुई है। नूडल से। सोप नूडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओह। नूडल की तरह दिखने वाला बेस साबुन होता है। इसमें कोई खुशबू या कोई ओह। स्मेल नहीं होती। ये सोप नूडल अडानी विलमार कंपनी से खरीदा जाता मेड इन इंडिया। है। इस बेस साबुन को स्टोरेज अडानी। टैंक में डाला जाता है। स्टोरेज टैंक से जरूरत के मुताबिक सोप नूडल अडानी कितना मिक्सिंग बड़ा टैंक नाम में है, निकाला आपको जाता पता है? 15 मिनट तक फनल के अंदर इसे अच्छे से मिलाया जाता है ताकि सारे बड़े भाई, इधर टुकड़े गटर का छोटे क्यों नहीं हिस्सों में यूज हो रहा टूट जाएं। बे? इसके बाद इसमें इतनी चंदन का सफाई तेल, क्यों दिखा रहे हैं? परफ्यूम, ये डंडा ग्लिसरीन देते हैं इंडिया और में। EDDA मिलाया ऐसे जाता बंदों को तो है। EDDA एक तरह का असल में केमिकल इंडियन होता का है कुछ जो ज़मीर साबुन भी को है ना। बांधने हाँ, में मदद करता इधर है। जमीर मार और चुके हैं चंदन लोग। का तेल जैसा मैंने उनमें आपको कुछ बताया ना इंसानियत है कि ना, ये दुनिया भर इंसानियत में है। इकलौता ऐसा जे- साबुन है बेशक जिसमें जितने बस 100% मर्जी प्योर मजबूर चंदन हो, का मगर तेल इस्तेमाल इंसानियत किया है। जाता है। ये जो मशीन आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, माने आधा काम मशीन करती है लेकिन उसमें कितनी मात्रा में क्या जाएगा ये सब इंसान तय करते हैं। मैसूर सैंडल सोप की फैक्ट्री में ऐसी 11 मशीनें हैं और ये इकलौती सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। बाकी सारी मैनुअल है, मतलब बाकी सारी में इंसान ही सब कुछ सेट करते हैं। जैसे इस मैनुअल मशीन को देखिए, इसमें जो सोप नूडल है वो भी वर्कर डालते हैं। इसमें गुलाब वाला साबुन बन रहा है इसलिए रंग भी आपको पिंक सा दिख रहा होगा। इसी तरह जैस्मिन, Red। लैवेंडर, गोल्ड, क्लासिक और बच्चों का साबुन भी यहाँ पर बनाया मतलब जाता है। नूडल डाल ये के मिक्सिंग का बनाता है, प्रोसेस हाँ भाई? 15 से 20 मिनट तक चलता है। इसके बाद पाइप के जरिए इसे नीचे भेजा जाता है। हम भी नीचे जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं।
जो साबुन का मिक्स है वो इस हॉपर के जरिए सिंप्लेक्स प्लॉडर में डाला जाता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं जो अलग अलग दिशा में घूमते हैं, इसलिए जब साबुन का मिक्स इससे निकल कर आता है तो एकदम पतली नूडल्स की तरह दिखता है। इसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रिपल रोलिंग मशीन में जाता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें 3 बार इसे रोल किया जाता है। ऐसा करने से साबुन के मिक्स में कोई भी गांठ या लम्प्स नहीं बची रहती और साबुन का मिक्स अच्छी तरह से निकल जाता है। इस प्रोसेस के बाद मिक्स जाता है ड्यूप्लेक्स प्लॉडर में। ड्यूप्लेक्स प्लॉडर में 2 हिस्से होते हैं, पहला है अपर प्लॉडर और दूसरा हमारा है तो सीधा लोअर तरीका प्लॉडर। नाली से अपर निकालो, प्लॉडर में उबालो और 2 वाह, हिस्सों से वाह। मिक्स निकलता है, नूडल की तरह, जैसा सिंप्लेक्स प्लॉडर में निकलता था। अब इस स्टेप को दोबारा से रिपीट करने का मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी सफेद दिखने वाला साबुन का हिस्सा ना बचे, सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर ये मिक्स कन्वेयर बेल्ट के जरिए लोअर प्लॉडर में आता है। वहां पर 50 से 60 डिग्री तापमान पाकिस्तानी में ये इसे दबाया टेक्नोलॉजी जाता देख है ले, बोले और ऐसा भी फिर होता है, साबुन का साबुन मिक्स बनता है। एक लंबे केक की तरह निकल कर आता है। टेक्निकल भाषा में इसे सोप बिलेट कहते हैं। फिर मशीन की मदद से इस लंबे साबुन के केक को टुकड़ों में काटा जाता है। ओह भाई क्या एक तरीका है सोप यार। बिलेट से 75 ग्राम के 6 साबुन बनते हैं और इसी स्टेप में साबुन पर मैसूर सैंडल सोप का लोगो भी छापा ये जाता है। साबुन निकल इसलिए के आ गया, हाँ इस भाई। प्रोसेस को स्टैंपिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसी स्टेप में स्टैंपिंग मशीन का इस्तेमाल कर स्टैंप लगाया जाता अच्छा, है। अच्छा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो जो साबुन के सोप ऊपर बिलेट लगी होती है। मशीन के बीच में जाता है, वहां पर प्रेशर लगाकर उसे दबाया जाता है, जो भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है और खांचे संदल के का साइज साबुन के है, हिसाब से स्टैंपिंग मशीन साबुन निकाल लेती है। मशीन से निकले हुए साबुन को आगे बढ़ाया जाता है और इनकी निगरानी करता है एक आदमी। अगर साबुन का शेप सही नहीं है, वो डिफेक्टेड पीस है, तो इसे अलग कर दिया जाता है और वापस से रिसाइकल के लिए बिल्कुल पहले वाले स्टेप यानी सिंप्लेक्स प्लॉडर में भेज दिया जाता है। ओह सही है यार भाई। हाँ ये साबुन तैयार हो गया। और जिसका शेप सही होता है उन साबुनों को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में होती है साबुन ये की पैक रैपिंग। हुआ। रैपिंग पेपर की फिल्म ऊपर और नीचे से जाती है, बीच से गुजरता है साबुन, फिर मशीन के बाकी आधे से ज्यादा जरिए काम सील होता मशीनें है। ही करती फिर हैं। एक कतार में बैठे लोग इसे ये हाथ नॉर्मल से सी पेपर फैक्ट्री है, बॉक्स में इससे पैक बड़ी करते बड़ी हैं। फैक्ट्रियां भी हैं। हाँ भाई आपने ये तो एक एक लेन का नॉर्मल प्रोसेस सी देखा। फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ऐसी 11 लेन हैं। कुछ लेन्स में पैकिंग और स्टैंप लगाने का काम भी मैनुअली होता है, मतलब लोग ही वो काम करते हैं। पेपर बॉक्स में पैक हुए साबुन को गत्ते के डब्बे माने बड़े बड़े कार्टन के बॉक्स में पैक किया जाता है। ये काम यहाँ पर 24 घंटे चलता है, मतलब लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं। एक शिफ्टों दिन में? में ऐसे करीब 10 लाख पीस पैक किए जाते हैं। कितने एक दिन में 10 लाख। तो ये जो लेगेसी ये है मैसूर मतलब सैंडल कितना सोप बिकता की, इसे होगा? हमने दिखाने की कोशिश की आपको इस वीडियो में, कैसे साबुन बनता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पैक होता है। इसी के साथ तू यार वीडियो खत्म मतलब यार। एक दिन में 10 लाख सोप तैयार ये होता सब है। ये फैक्ट्री और ये मेड इन हालांकि इतनी बड़ी भी फैक्ट्री और नहीं इससे है। खुशबू कितनी इससे प्यारी भी आती बड़ी होगी। बड़ी भाई वो डानी से लेकर आते हैं हाँ। नूडल्स जोन से। हाँ। अच्छा भाई इधर गटर से सामान नहीं लिया जाता यार इनमें इंसानियत है ना। भाई मतलब वाह यार, पाकिस्तानियों को तो यही तरीका पता है कि कैसे मारी जाए आवाम की, बस यही चाहिए। किस तरह खाली हम गवर्नमेंट पाकिस्तानी फिर कहते हैं ना, जब फंसते हैं ना फिर कहते हैं गवर्नमेंट नहीं करती। तुम खुद भाई नापाक लोग हो यार सारे, तुम खुद नापाकी करते हो, हरामखोरी करते हो, तो तुम्हें कहां से यार भाई कोई साथ दे तुम्हारा। आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 7-8 साल पहले ये साबुन हमारे घरों में और भी 7-8 नहीं, अभी भी भाई मैं निकाल के कल आपको दे ले वहां पे दुकानों से। और यार दुकानों की अभी बात भी नहीं, मिलता है। घर की अपनी बात कर हाँ हमारे घर में वो अलग हाँ। बात है, हमने तो छोड़ दिया है, छोड़ा हुआ लेकिन है। अभी भी बाजारों में घूम रहा है। बाजारों ये में तो बाजारों में मैंने ढेर लगे हुए हैं, ढेर। काट काट के दे रहे हैं। इतना बड़ा ब्लॉक्स आता है, तार रखी हुई है, उससे हाँ। खींचते हैं, पीस कर ये तो शुक्र है हम भी आज से 7-8 साल पहले यार हमें 10 नहीं साल पता पहले था नहीं कि पता ऐसे था। साबुन बनता है, हम भी यूज करते थे। अभी शुक्र है हमको इंटरनेशनल कंपनी है उसके मतलब लेमन मैक्स नाम है, हाँ। वो वाला लेकर आते हैं। और दूसरी बात वो जो दूसरे भी होते हैं वो भी डव के सोप या ये चीजें यूज करते हैं, लक्स ताकि वगैरह भाई ये सब होता है। डेटॉल वगैरह इन पे भरोसा है, बिल्कुल। एटलीस्ट की 2 नंबरी नहीं होगी नहीं इनके। होगी इनमें। और यार ये क्या किया यार इन्होंने, यार सच में यार भाई क्या बोले यार बंदा यार, मुझे तो यार सच में मेरे मतलब वो मुझे निकाल के फेंक रहे हैं वो ना मनोज के बच्चे वे गटर से कोई और यार, इनको कुछ साफ जगह नहीं मिलती भाई यार। जो चीज ये रिलीज करते हैं उसी में जो गंदगी भाई यार इन मनोज के बच्चों को, और भाई कोई गंदगी हर चीज में डाली गई लोगों ने भाई। कितनी कहता 70% जो सर्वे इधर देने वाले
सर तो यार गाइस हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना अपनी राय बताना। इंसानियत अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।